Hello everyone, how are you today? I am going to teach you present perfect continuous tense, how to convert direct to indirect. I anticipate you are doing well. If you have any query, please write down in comment box. Now move on the lecture. If you prepare this topic relentlessly, so this topic is just piece of cake for you. So let's move on the present perfect continuous tense. Subject have has been ing ऑब्जेक्ट। ये जो है ना, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है। ये क्या है? फॉर्मूला है। अब देखें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट हैड बीन ing और ऑब्जेक्ट। आपने सिर्फ चेंज क्या करना है, चेंज जो है करना है ना, क्या करना है, हैव या हैज़ जो है ना वर्ब की, ये जो हैज़ है ना फर्स्ट फॉर्म, उसको करना है हैड में। ठीक हो गया, यही करना है, एज इट इज़ हो जाएगा और ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हेड जो आता है वो पास्ट के लिए आता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया तो आपका इनडायरेक्ट हो गया। एग्जांपल देख ले। ही सेड आई हैव बीन लिविंग इन वडोदरा। ही सेड आई हैव बीन लिविंग इन वडोदरा। ही सेड दैट ही हैड बीन लिविंग इन वडोदरा। अब ही जो है ना यहाँ है, तो यहाँ भी ही आएगा। मैंने आपको पहले बताया, जो ये चेंज होता है ना आई, वो इसी से चेंज होता है। तो जो इसको देखकर ना आपने ये ds बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको ये 5-6 एग्जाम्पल आपने देखने, ये देख ले अच्छे से, और आपने इसी तरीके से बनाने की कोशिश करनी है। जुनेद सेड आई हैव बीन स्टार्टिंग अ न्यू वर्क। जुनेद सेड दैट ही हैड बीन स्टार्टिंग अ न्यू वर्क। ये एक जैसे ही है, आपने ये फॉर्मूला याद रख ले। ठीक है, इसको जो है आपने क्या करना है, याद कर लेना है। बस आपने ये याद रखना है कि ये जो है पैसिव, उसका इनडायरेक्ट जो है ना ऐसे बनता है। ये देखें, ही सेड दैट, यहाँ पे ये इसके लिए आता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो डैट लगता है। दे सेड दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क। अब ये इजी है ना, पर वही आप बना लोगे। ठीक है, ये दे ही रहेगा, हैड बीन डूइंग दिस वर्क। ठीक है, अब ये तो इजी है आपके लिए। एक और एग्जांपल देख ले। I have been working in a hospital for 2 years. He said that he has been working in a hospital for 2 years. ठीक है, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। आप देखें डायरेक्ट में ये आता है कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ भी आएगा। सो ये होगा तो एक पहचान होगी। अब कभी पहचान में नहीं आता कि ये पैसिव वॉइस है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। क्यों नहीं आता? आपका कमांड नहीं होता, इंग्लिश पे अच्छा कमांड नहीं होता। तो कमांड लाने के लिए आपने बेसिक से सीखना होगा। अगर आपको बेसिक्स के बेसिकली जो होता है ना, वो कि आपने नाउन पढ़ा है, नाउन की डिटेल नहीं पढ़ी। मैंने नाउन पढ़ा है तो डिटेल नहीं पढ़ाई, प्रोनाउन पढ़ा है, डिटेल बहुत सारी है, नहीं पढ़ाई। आपने डिटेल पढ़नी है तो कमेंट में बताएं कि आपने ये डिटेल पढ़नी है। नाउन की बहुत सारी डिटेल है, एक नाउन नहीं है। चलो, नाउन के टाइप्स आपको आते हैं। अब मैं आपको ऐसे सेंटेंस दूं, आप फ़र्क नहीं कर पाओगे कि ये कहाँ से आया, यानी ये क्या है। तो ऐसे डिटेल्स होती हैं। तो वो डिटेल में अगर आपने पढ़ना है तो बता दे, नहीं पढ़ना तो जो है आपकी अपनी मर्जी। नहीं पढ़ना जो है तो आपकी अपनी मर्जी, ये चलाते रहेंगे हम। अगर डिटेल पढ़ोगे तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह के जो टॉपिक होते हैं ना, वो उसी से जो है क्लियर होते हैं मसले जो है, और जो टॉपिक होते हैं ना वो उसी के तहत जो है क्लियर होंगे। आप कुछ भी कर ले, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर जो है नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ना वो नाउन की डिटेल नहीं आती, या बेसिक ग्रामर आता है आपको, एडवांस नहीं आता।
यानी इन डिटेल नहीं आता। इन डिटेल का मतलब ये है आप मुझे एक बता दें कि आप ये इसकी डिटेल जो है हमें बता दें, तो मैं एक वीडियो बताऊंगा, आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत सारी डिटेल है नाउन की। और इसी तरह प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन वगैरह की बहुत सारी डिटेल होती है, उसके रूल्स होते हैं। तो आपने जो है इसी तरीके से पढ़ना है ये आप। सो लेट्स द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे, वी विल मीट सून, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई कर शेयर ज़रूर कर दे और लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच।